क्लास 12th के फिजिक्स के वाइवा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है और एक्चुअल में प्रैक्टिकल में होगा क्या। तो डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें हर चीज़ क्लियर होगी और कैसे कॉन्फिडेंस में रह के तुम्हें अपना वाइवा देना है अच्छे से, ये चीज़ भी मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अलीशा एंड आई स्कोर 91 इन 2025 फिजिक्स पेपर। एंड गेस व्हाट, मेरा भी सबसे पहला फिजिक्स का ही प्रैक्टिकल था और उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे। एंड फिजिक्स का प्रैक्टिकल ही पहला वो ट्रायल एंड हिट प्रैक्टिकल होता है ना, बिल्कुल वैसा था। तो देखो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं तुम्हें क्लास 12th के फिजिक्स के वाइवा की एक कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान क्या रहना चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बिफोर वी डाइव इनटू द कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि पढ़ना कैसे है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में होगा क्या एक्चुअल में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तुम ब्लैंक होंगे जिसको पता ही नहीं होगा कि प्रैक्टिकल में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले तो तुमने थ्रू आउट द ईयर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे होंगे, जो कि कंप्लीटली मैं बोल सकती हूँ कि झूठ बात होती है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स कभी भी लैब लेके जाते ही नहीं है और हमने थ्रू आउट द ईयर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही नहीं है। तो दो तरह की यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, एक जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स रियलिटी में परफॉर्म करे हैं और एक जिन्होंने कभी लैब में गए ही नहीं है और कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है। तुम्हें पिछले साल के बच्चों की लाइक लैब मैनुअल दे दी गई है, उनसे तुम्हें रीडिंग वगैरह हर चीज कॉपी करके लिखनी है और वही हमारा एक्सपेरिमेंट और लैब मैनुअल सब हो गया है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ऑब्वियसली एक लैब मैनुअल बनाई होगी, या तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तुमने पीछे से देखे और सब करके तुमने ईमानदारी से चीजें करी है, और एक तुमने बस पिछले साल के बच्चों की लैब मैनुअल से जस्ट कॉपी की है चीजें। मैंने भी कॉपी करी थी, मेरे एक भी लैब सेशन नहीं लगा है, कभी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कराया गया था। जिस दिन प्रैक्टिकल था उसे एक दिन पहले मैं लैब गई थी। नाउ उसके बाद बात आती है, तुमने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी फॉर श्योर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्लास 12 के फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बनाई थी, तुमने हो सकता है एसी के ऊपर, लाइक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, या किसी भी टॉपिक के ऊपर तुमने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी फॉर श्योर, बिकॉज आई गेस हर स्कूल में ही होता है। एंड सीबीएसई इसके मार्क्स अलॉट कर रखा होता है, वहाँ पे सिलेबस में ऑलरेडी लिखा होता है प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रैक्टिकल फाइल। तो नाउ ये दो चीज तुमने करी होगी। उसके बाद बात आती है कि एक वाइवा कंडक्ट होता है, जो कि बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और एक ऑब्जर्वर आता है। दो लोग बाहर से आते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर वो होता है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन वगैरह पूछा है, जो वाइवा लेता है। एक ऑब्जर्वर जो देखता है कि कोई चीटिंग वगैरह ना हो, कुछ मिसमैनेजमेंट ना हो और सारी चीज। तो नाउ जब आप वाइवा देने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे क्वेश्चंस लेगा किसके सब्जेक्ट के, सिलेबस के, उस प्रोजेक्ट फाइल के। वो आपके उन सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो आपने कंडक्ट करके आए हो, रीडिंग, ग्राफ्स, हर चीज से वो क्वेश्चन पूछता है। तो वो एक तो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होता है। कंप्लीट वाइवा का मतलब यही है, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और जिस दिन आपका वाइवा है, प्रैक्टिकल है, उस दिन आपको एक 20 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है लैब में जाके, उसकी कैसी रीडिंग आई, कौन सा एक्सपेरिमेंट था। जब आपने लैब मैनुअल बनाई होगी, आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा होगा, आपने उसका एम, अपैरेटस, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड था, सारी चीज, और ग्राफ, रिजल्ट क्या आया, रीडिंग्स क्या थी, टेबल वगैरह सब बनाई होगी। तो वही जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा था, सेम वैसे ही 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के आएंगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाले दिन सुबह आपको एक शीट दी, जैसे बोर्ड की शीट होती है वैसे ही आपको एक प्रैक्टिकल जब जिस दिन होगा उस दिन एक बोर्ड की ही शीट देती है, जो स्कूल वालों के पास ऑलरेडी होती है। स्कूल में ही कंडक्ट होगा, कहीं बाहर नहीं जाना, स्कूल वाले ही लेते हैं। बट एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर आता है उसी दिन होता है, जिस दिन सुबह, जिस दिन वाइवा है उसी दिन सुबह, लाइक सबसे पहले जाते आपको वो शीट भरनी होती है। आपको वो शीट में सेम उसी तरीके से लिखना होता है एक एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा था। अभी दो तरह से होता है, एक चीटिंग से और एक ईमानदारी से। अगर आपके स्कूल में ईमानदारी से सारे प्रैक्टिकल टीचर ने कंडक्ट कराया है, तो वो आपको ईमानदारी से ही शीट भरनी होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी कुछ भी। लाइक अगर आपने 10 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, उन 10 में से कुछ भी एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि रियोस्टेट का आ गया, कुछ भी 10 एक्सपेरिमेंट से कुछ भी क्वेश्चन होगा, वो 20 मार्क्स का टोटल होगा। जैसे आपने लैब मैनुअल में लिखा था, सेम वैसे आपको शीट भी लिखना होगा। उसके बाद फिर आता है कि जिन्होंने चीटिंग करी है, जो बच्चा कभी प्रैक्टिकल लैब में गया ही नहीं, जिसने एक भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही नहीं, वो कैसे ईमानदारी से लिख सकता है। तो यहीं पे स्कूल वाले घपला करते हैं। एग्जामिनर को अगर आने का टाइम 9 बजे का है, तो वो बच्चों को 7 बजे में स्कूल में बुला लेंगे और उससे पहले वो सारी बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल खुद की दे देंगे कि लो, अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो तुम घर से लाए हो वो लिखो और मतलब खोलो और उसको शीट में अपनी बिल्कुल टेप के एक्सपेरिमेंट लिख दो। क्वेश्चन तो वही है कि 4 से 6 क्वेश्चन जो पीछे से ही आए हैं, सीबीएसई देती है क्वेश्चन जो भी उसके होते हैं। देख, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं वो सीबीएसई की ही साइट पे आते हैं। स्कूल वालों
के पास आ जाते हैं, स्कूल वाले उसको प्रिंट करा के देते हैं, बट वो आपको लिखने क्या होंगे, खुद से होंगे। अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट खुद से हुए हैं, तो आपको खुद लिखने हैं, बट अगर कभी कराए ही नहीं स्कूल वालों ने, तो फिर वो आप स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको प्रैक्टिकल फाइल देंगे और एग्जामिनर के आने से पहले, एक्सटर्नल के आने से पहले ही वो आपको टिपवा देंगे सारी चीज़, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। फिर यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। जिन बच्चों ने अब कॉपी करके लिखा है, उनको एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, और जब वो वाइवा देने जाते हैं और वाइवा में अगर एग्जामिनर ने कोई भी क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछ लिया, तो उनको कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने यहीं पे स्मार्ट वर्क दिखाया था। मुझे पता था कि मेरे स्कूल में सब कॉपी करके होगा और सारी चीज़, तो यहीं पे मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, 10 के 10 एक्सपेरिमेंट की एक बार यूट्यूब से वीडियो देख ली थी। यानी कि वीडियो देखने से ही हो गया था, मुझे अच्छे से सारी चीज़ नहीं आई, बट एक रफ आइडिया हो गया था कि हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ है। अगर एक रियोस्टेट का है, तो मुझे पता है रियोस्टेट क्या डिवाइस है, उसमें क्या लाइक हुआ है ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में, ताकि मैं 2 से 4 लाइनों में एटलीस्ट एग्जामिनर अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, मैं उसको बता दूँ। तो तुम लोगों को भी यही करना है, तुम्हें सेफ साइड पे रहना है। एटलीस्ट एक बार जितने भी एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पे वीडियो डाल, एक्सपेरिमेंट का नाम डालना, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, शॉर्ट वीडियो के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू 2x पे करके एक बार सारे एक्सपेरिमेंट देख लेना ओवरऑल कैसे होते हैं, और एक रफ आइडिया बना लो कि इस तरह से होते हैं। तुम्हारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइक यूनिट ये चैप्टर वाइज प्रिपरेशन भी करके जाने हैं, यानी कि वाइवा के लिए बिना चैप्टर रिवाइज करे मत जाना, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही मत जाना कि एक्सपेरिमेंट तो आते हैं, वीडियो देख ली 2x पे और वो तो आ गया चलो चलते हैं, नहीं। जिस यूनिट से एक्सपेरिमेंट है, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी यूनिट के बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशंस वगैरह सब अच्छे से करके जाना। मान लो एक्सपेरिमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, तो तुम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और वीआई ग्राफ वगैरह जरूर पढ़ के जाना। एंड देन एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, आई वुड से वो वाइवा का हार्ट होता है। मतलब तुमने चैप्टर्स वगैरह तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए, मतलब जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट फाइल थी और जिसका एक्सपेरिमेंट था, हल्का फुल्का आइडिया भी है, चलो हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, बट लाइक तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट्स भी वाइवा का हार्ट है। कि तुम एक्सपेरिमेंट्स जब तुमने वीडियो देख ली, तो तुम्हें एक हल्का हल्का आइडिया रखना है उसका एम क्या है, उसमें कौन से फॉर्मूलाज वगैरह मेन है, ठीक। और जैसे तुम्हें एरर वगैरह जो होता है ना, क्लास 11th में हमने चैप्टर पढ़ा था, ठीक, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है 11th 20 थी, बट एरर वगैरह से टीचर पूछ लेता है। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट के चले गए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट समझ जाना, इसलिए बोल रही हूँ कि यूट्यूब से वीडियो देख लेना। और प्रैक्टिकल फाइल ना, ऐसा मान लो कि बहुत बच्चे इग्नोर करके चलते हैं कि नहीं बनाई, ठीक, ये गलती मत करना। प्रैक्टिकल फाइल बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है प्रैक्टिकल फाइल खोल के कि ये बताओ, ये ग्राफ जो है, ये इसका स्लोप कांस्टेंट क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, कुछ भी। तो एक बार फाइल खोल के ऊपर ऊपर से देख लेना कि फाइल में लिखा गया हुआ है, क्योंकि हो सकता है तुमने किसी और से बनवाई हो फाइल, बट एक बार ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि एट द एंड उसमें है क्या। और मोस्ट आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन जैसे है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, जीरो एरर क्या है, एरर्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ये बहुत ज्यादा वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन है एस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। और चैप्टर से रिलेटेड तो हमें पता ही है कि क्या क्या मेन मेन पूछ सकता है वो। तो एट द एंड सबके शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स आपके पास रेडी होने चाहिए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी। तो यूट्यूब से एक बार 2x पे वीडियो देख लेना, एक रफ आइडिया आपको ड्रॉ करना है, मैं ये नहीं कह रही पूरा अच्छे से पढ़ गया, एक रफ आइडिया। एंड उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे ये मैटर करती है, वो है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। कि फिजिक्स का वाइवा होगा ना, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट होता है। कि सबसे पहले तो अपना, जब आप एग्जामिनर आपका नाम पूछेगा, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अपना नाम बताना है। उसके बाद लाइक जो भी अगर आपको आंसर नहीं आता, यू हैव टू से सॉरी सर, आई विल वर्क अपॉन इट रिस्पेक्टफुल वे में। लेकिन मैं अपना एग्जांपल दूं, 3 बच्चे गए थे मेरे साथ, मैं और 2 और बच्चे थे। एंड जिसको अगर नहीं आ रहा ना उस लड़के को आंसर, एक बहुत रफ टोन में उसने सर को आंसर किया और उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई टीचर को अंदर से। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपको आंसर नहीं आता, बी प्रेजेंटेबल एंड से सॉरी सर, आई विल वर्क अपॉन इट, एंड दैट्स सिंपल। नहीं आता यार, नहीं है। हम एक टॉपर जो पूरा साल से पढ़ रहे हो, अभी पढ़ना स्टार्ट किया, बोर्ड में आ जाएंगे नंबर, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हमारी लाइक उस एक क्वेश्चन के बदले तुम हमारे पूरे 30 नंबर ही खा जाओ, नहीं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड लाइक चैप्टर वाइज ना करना, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। फॉर्मूला गलत बोल देना, नहीं आता ना चुप रहो, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता ना चुप रहो, सॉरी बोल दो, पर ये दिखाना मुझे तो आता है पर गलत बोलो, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है टीचर को। और गैस वर्क बिल्कुल मत करना कि अच्छा पूछा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन में, बोल कुछ हो रहे हो। और प्रैक्टिकल फाइल का आइडिया नहीं होना, उसमें क्या लिखा है, कितने एक्सपेरिमेंट, तुम्हें यही नहीं पता होता
अच्छा, तुम्हें मैं बताती हूँ ईमानदारी से, जो मेरे साथ वाला बच्चा था उससे ना सर ने ये बोला, तू बस ना नाम बता दे 9 यूनिट के, जितने 9 यूनिट है सीक्वेंस में, मैं तेरे फुल नंबर दे दूंगा। सर ने ये बात बोली एंड उस बच्चे ने 9 यूनिट के नाम भी नहीं बताए। कैन यू इमेजिन? तो इतनी बुरी हालत में भी मत जाना तुम प्रैक्टिकल में, एटलीस्ट हर चैप्टर के सीक्वेंस में नाम ही याद कर लेना, कौन सा चैप्टर कौन सा है। तो लाइक वाइवा से पहले कंफर्म कर लो कि जिस भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट है और थोड़ी बहुत हर यूनिट का आइडिया तुम्हारे पास है, एक्सपेरिमेंट्स क्लियर है, एक बार वीडियो वगैरह देख ली, फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स करेक्ट है, लाइक जितने भी ऐसा यूनिट वगैरह है मीन उसकी वो पता है, प्रैक्टिकल फाइल देख लेना अपनी और कॉन्फिडेंस हाई रख के जाना। और तुम अगर चैप्टर्स और एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से कर लेते हो तो तुम फिजिक्स के वाइवा में बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। आई नॉट सेइंग टू सब्सक्राइब, बट प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज मुझे पता लग जाता है कि तुम्हें वो कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं। सो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो।